रमादान का महीना अपनी रहमतों के साथ चल रहा था। छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की आयशा को रमादान बहुत पसंद था। हर साल वो रोज़ा रखती, कुरान पढ़ती और इफ्तार के वक्त घर वालों की मदद करती। लेकिन इस साल उसका दिल खास तौर पर रमादान के आखिरी अशरे का इंतज़ार कर रहा था। आयशा की दादी हमेशा कहती थी, बेटा, रमादान का आखिरी अशरा सबसे ज़्यादा बरकत वाला होता है। इसी में लैलतुल क़द्र होती है, जो हज़ारों महीनों से बेहतर रात है। आयशा हर रात सोचती कि शायद आज वो मुबारक रात हो। जब रमादान के किन रोज़ी का चंद नज़र आया तो मस्जिदों में और भी ज़्यादा रोशनी और इबादत का माहौल बन गया। लोग तरावे, तहज्जुद और दुआओं में ज़्यादा वक्त गुजरने लगे। आयशा ने भी फैसला किया कि अब वो ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारेगी। उसने अपनी दोस्त हिना से कहा, इस दफ़ा हम सिर्फ रोज़ा ही नहीं रखेंगे, बल्कि आखिरी अशरे में ज़्यादा दुआ और कुरान भी पढ़ेंगे। हिना मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल, और अगर लैलतुल क़द्र मिल गई तो समझो अल्लाह ने सब दुआएं कबूल कर ली। शहर की बड़ी मस्जिद में इतिकाफ का भी इंतज़ाम था। आयशा के भाई अहमद ने भी इतिकाफ बैठने का इरादा किया। मस्जिद का माहौल बहुत सुकून भरा था। लोग चुपचाप कुरान पढ़ रहे थे। कोई तस्बीह कर रहा था, कोई दुआ कर रहा था। हर किसी के चेहरे पर उम्मीद और सुकून था। आयशा जब मस्जिद गई तो उसने देखा कि लोग रात भर इबादत कर रहे हैं। उसका दिल भी बहुत खुश हुआ। आखिरी अशरे की ऑड नाइट्स 21, 23, 25, 27, 29 में लोग ज्यादा इबादत करते थे, क्योंकि कहा जाता है कि लैलतुल क़द्र इन्हीं रातों में होती है। एक रात आयशा ने अपनी दड़ी से पूछा, दादी, अगर हमें पता ही नहीं कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है तो हम कैसे पहचानेंगे? दादी मुस्कुरा कर बोली, बेटा, लैलतुल क़द्र की रात बहुत सुकून वाली होती है। दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बंदा सच्चे दिल से दुआ करे। उस रात आयशा ने बहुत देर तक दुआ की, या अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे, हमें अच्छा इंसान बना दे और हमें हमेशा सीधा रास्ता दिखा। एक दिन इफ्तार से पहले आयशा और उसकी अम्मी ने कुछ खाना बनाया और गरीब लोगों में तकसीम किया। आयशा को बहुत खुशी महसूस हुई। उसकी अम्मी ने कहा, बेटा, रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये दूसरों की मदद करने का भी महीना है। आयशा ने महसूस किया कि दूसरों को खुश करना भी इबादत है। जब 27वीं रात आई तो मस्जिद और घर दोनों जगह इबादत का माहौल और भी गहरा हो गया। लोग कुरान पढ़ रहे थे, तस्बीह कर रहे थे और दुआएं मांग रहे थे। आयशा भी अपनी दाढ़ी के साथ सजदे में गिरकर रो रो कर दुआ कर रही थी। उस वक्त उसके दिल को बहुत सुकून मिला। उसे लगा जैसे अल्लाह उसकी बात सुन रहा है। उसने दुआ की, या अल्लाह, मेरे वलीदैन को सेहत दे, सबको खुश रखे और हमें हमेशा अपनी रहमत में रखे। धीरे धीरे रमज़ान के आखिरी दिन आ गए। आयशा को थोड़ी उदासी महसूस हुई। उसने दादी से कहा, दादी, काश रमज़ान कभी ख़त्म ना हो। दादी ने प्यार से कहा, बेटा, रमज़ान ख़त्म होता है ताकि हम पूरा साल उसकी तलीमत पर अमल कर सकें। आयशा ने फैसला किया कि वो सिर्फ रमज़ान में ही नहीं बल्कि पूरे साल अच्छी आदतें अपनाएगी। जब ईद का चांद नजर आया तो सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। लेकिन आयशा के दिल में एक नई सोच पैदा हो चुकी थी। उसने समझ लिया था कि रमज़ान का असल पैगाम सब्र, शुक्र और नेक अमल है। रमज़ान का आखिरी अशरा हमें अल्लाह के और करीब होने का मौका देता है। अगर हम सच्चाई दिल से इबादत और दुआ करें तो अल्लाह हमारी गलतियां माफ़ कर देता है और हमें बेहतर इंसान बनाता है।